आपके गांव का क्या नाम है? हमारे गांव का नाम डलेकरोआ है। मंजरे बिरौली पोस्ट सद्दरगंज जिला बाराबंकी तहसील सिरौली गौसपुर। हाँ, कारण क्या है बेटा कि आपके गांव के जैसा एक गांव और वो कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा करता है। तो इसलिए स्पष्ट ये कर देना है कि हमारा गांव ये है ना कि पूरे के डलईपुरवा, वो पूरे डलईपुरवा बरिनबाग के पास है, वो नहीं है आपका गांव। आपका बेटा नाम क्या है पूरा? हमारा नाम पूजा है और मेरे पापा जी का नाम श्री पुत्तीलाल है और मेरी मम्मी का नाम श्रीमती सुनीला देवी है और ये हमारे बाबा हैं, इनका नाम है श्री प्यारे लाल पाल। अच्छा, तो जैसे ये आपने जो प्रोडक्ट बनाया है बेटा, ये आपके दिमाग में आइडिया कहाँ से आया? ये स्कूल में पढ़ते समय हम एक दिन स्कूल जा रहे थे तो अभी गेहूं की कटाई होती है तो एकदम जस्ट रोड के बगल में ही कट रहा था। ये थ्रेशर से गेहूं कट रहे थे तो हम पैदल डेली स्कूल जाते थे और गांव की एक लड़की जाती थी, वो साइकिल से जाती थी। तो वो बोले कि पूजा चलो हम तुम्हें लिए चले। तो सर दोनों लोग जा रहे थे। सर साइकिल ज़्यादा हम चला नहीं पाते थे इसलिए हम चला रहे थे, वो पीछे लड़की बैठी थी, दोनों लोग जा रहे थे और उसी जितनी धूल थी कि रास्ता आगे दिखाई नहीं पड़ी, हम उसी जगह पर गिर पड़े। और शायद सर सामने से कोई गाड़ी भी नहीं, मतलब गाड़ी कोई आती तो सर हमारा आज तक काम खत्म हो जाता। लेकिन फिर उसी दिन मैंने सोच लिया इसके लिए हम कुछ करेंगे जिससे हमें ही नहीं और कई लोग बूढ़े हैं और जो लोग रास्ते से जा रहे हैं जिनके पास खेत नहीं है उन लोगों को भी ये दिक्कत करता है। सर उसी दिन से मैंने ये सोच लिया कि ऐसा कुछ करेंगे जिससे हमारा ये धूल खत्म हो जाए। तो इसी बारे में हम सोचते रहे। फिर मैंने अपने जाकर गए टीचर राजीव श्रीवास्तव सर से कहा सर इसके लिए हम क्या करें जिस धूल को हम रोक सकते हैं। लेकिन सर ने कुछ बोला नहीं। इसी बारे में हम कई दिन तक सोचते रहे। लेकिन फिर मैंने जाकर कई दिन के बाद मैंने कहा सर इसके सामने में एक बड़ा सा झूला लगा दें, हो सकता है धूल रुक जाए। लेकिन सर ने बोला तुम्हारे पास इतना बड़ा झूला कहाँ जो तुम इसके सामने लगाओगी। अच्छा, बैग लगाने का हाँ, आपके दिमाग में आइडिया पहले आया था। चक्की में लगा देते हैं। हाँ, तो इसके बारे में सर ने मतलब बोला। फिर सर बोला तुम्हारे पास इतना बड़ा झूला कहाँ है। तो स्कूल में छुट्टी हो घर चले आए। इसके बारे में कई दिन तक सोचती रही। लेकिन जब मैंने माँ को जब चलने से गेहूं का आटा चालते हुए देखा तो हमारे समझ में आया क्योंकि जितना महीन थे वो नीचे गिरा जा रहा था और जितना बड़ा था वो ऊपर था। तो हमारे समझ में आया कि इसके बीच में जैसे हम जाली लगा कर देखें, हो सकता है भूसे से धूल को हम अलग कर ले। तो हम घर से जो घर बनता है तो मोरंग चालने वाला चलना लेकर गए घर से स्कूल जाली। हाँ, वो जाली बड़ी सी लेकर गए। फिर स्कूल से 4-5 बच्चे और अपने गए टीचर राजीव श्रीवास्तव सर को लेकर गए। उसमें दोनों तरफ 2 डंडे बांधे। फिर उस जाकर जहाँ थ्रेशर चल रहा था उसके सामने मैंने खड़ा किया। 2 बच्चे इधर पकड़े थे क्योंकि तेज निकल रहा था तो गिरने का डर था। तो दोनों दो बच्चे 2 तरफ पकड़े थे। फिर आगे हम खींच रहे थे जो भूसा आगे पचांगुर से आप खींच रहे हाँ, थे। हाँ, वो आगे खींच रहे थे। लेकिन सर मैंने ये भूसे से तो धूल को अलग कर लिया था। लेकिन जो धूल थी हमारे वातावरण को और हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रही थी, इसके लिए नहीं समझ में आ रहा था इसके लिए हम क्या करें। इसके बारे में मैंने कई दिन तक सोचा। लेकिन जब मैंने एक दिन स्कूल में गई थी और वहाँ बारिश हुई थी तो उसमें खेत में पानी भरा हुआ था तो उसमें जो कम मात्रा में धूल जा रही थी उसमें चिपक रही थी। तो हमारे समझ में आया कि इसके नीचे हम एक टैंक रख दें। तो जिससे हम टैंक रख देंगे तो जितनी धूल आएगी उसी टैंक में चली जाएगी तो हम उसे बाहर निकाल सकते थे। मतलब ये आइडिया जो आपको आया ये जनमानस को लेके आया कि मतलब जैसे हमारे बुजुर्ग हैं और हम स्वयं हैं, हमारे आने वाली पीढ़ियां हैं, जिनके पास इस डस्ट से मुक्ति मिल जाए उनको। क्योंकि ये थ्रेशर चलता है तो 2-2, 3-3 किलोमीटर, 4-4 किलोमीटर तक उसकी धूल जाती है। जिनके पास और आपका गिरना और इस बात का पुष्टि होना कि ये धूल हम खत्म करें।